हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है। इतिहास के अवसर की बात यहाँ पर की गई। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अवसर दिए जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास के स्वभाव की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास की मान्यताओं पर यहाँ पर जो एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, आंसर नहीं दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लेंथी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है। साधन के रूप में देखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। कथन भी कहा गया है कि यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सामाजिक विज्ञान है ये शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी, ये पॉइंट गलत होगा। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर बी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक की बात यहाँ पर की गई है। आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। तो जो सामाजिक विज्ञान है और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें परिभाषाएं दी होती है, उसके बारे में बताया गया होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। यहाँ पर कहा गया है जो आप पाठ्य पुस्तक में चित्र देखते हैं वो उसी तरह से कार्यान्वित है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चित्र इसलिए आपको दिखाए जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा है या इस प्रकार से किया गया था, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ए और सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। यहाँ पर बताया गया है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इतिहास में ऐसे मुद्दों की पहचान करना है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, बिल्कुल सही है, ए आंसर सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, क्रियात्मक मतलब करने की क्षमता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना उद्देश्य कहा गया है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। याद रखना कि भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है, याद रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए, रुचि बच्चों में पैदा करनी है, रुचि को बढ़ावा देना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सही क्या होगा ये बताना है। तो रुचि को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी सही है। और यहाँ पर निगेटिव क्या है, जो सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। इस सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति, जो विषय है उसके प्रति आप रुचि पैदा कराएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट सही हैं। आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ए, बी और डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। समानता का मतलब है कि एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। अधिगमकर्ता मतलब सभी को समान की बात यहाँ पर की गई, समान लेकर चलने की बात की गई है।
ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी का सम्मान करने के प्रति। और यहाँ पर भी क्या है, सभी की बात की गई, सभी के सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। संविधान के परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना है, जो संविधान के परिलक्षित मूल्य हैं इस पर सभी की बात यहाँ पर की गई, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि यह समझाना कि हर तरह का जो अंतर है वो किस ओर ले जाएगा, असमानता की तरफ ले जाएगा। अंतर कहीं ना कहीं जाकर समान हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जो भी अंतर है वो आपको असमानता की तरफ ले जाएंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, विविधता की बात यहाँ पर की गई है। विविधता मतलब भिन्न प्रकार के विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत की यहाँ पर बात की गई है, कि मतलब एक क्लास में जैसे मान लीजिए 2 रो है, ठीक है, क्लास में 2 या 3 रो होती है, तो आप जैसे 3 रो है, अब इसमें जिसकी संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए पहली और दूसरी रो की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसमें बच्चों ने कह दिया इसी उदाहरण पे बात करनी चाहिए, तो आप उन्हीं उदाहरण पे बात करेंगे। और जो तीसरी रो के बच्चे हैं ये कह देंगे इस उदाहरण पे आप बात करनी चाहिए, आप उस पे बात नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल बहुमत के लिए प्रासंगिक होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। क्या कहा गया था कि विभिन्नता, तो प्रत्येक बच्चा कक्षा में अपने अनुभव को साझा करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। और सही विकल्प बताना था, ए और सी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, किसके लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या होगा, व्याख्यान को सुनना, साझा किए गए पर निर्भर रहना, यहाँ पर निर्भर रहने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, मतलब आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें आप चर्चा नहीं करना चाहते, ये चर्चा नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पठन पर केंद्रित किसको रखा गया है, पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, सिर्फ आपको पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और यहाँ पर एक दूसरे से साझा नहीं करना है, एक दूसरे से जैसे कोई प्रोजेक्ट का वर्क दिया गया है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा, जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा लिखा है, कंपटीशन की बात की गई है कि आपस में कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन को जागृत करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है और रटने पर जोर नहीं देना है। समाज में यथा स्थिति जैसे स्थिति है वही स्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, जैसी स्थिति समाज में है आप उसी प्रकार से उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और यहाँ पर आपको बताना है, देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर कहा गया कि बच्चे अपने अपने विचार अपने अपने मत प्रकट करें, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, कमियों को देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि, और यदि आप सभी ने हिंदी सीडीपी की क्लास देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि कभी भी बच्चे ने यदि गलती की है तो उसकी ओर क्लास में इंगित उसको नहीं करना है, ठीक है, इंडिकेट नहीं करना है कि इसने गलती की या आपने गलती की है, तो ऐसा नहीं करना है, उसमें हीन भावना आ जाती है। इंगित कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर
दोषदर्शी होने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जो समाज में स्थिति है ऐसे ही स्थिति बनाए रखने के लिए, तो यथा स्थिति रखने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। समाज की बात है तो यहाँ पर जीवन से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर आपकी रियल लाइफ से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, एक रूप दृष्टिकोण की कद्र, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो एक प्रकार से देखा जा रहा है, जैसे किसी का दृष्टिकोण है तो सबका दृष्टिकोण एक होना चाहिए, ठीक है, सभी लोग एक ही दृष्टिकोण से देखें, ऐसी दृष्टिकोण की कद्र करनी चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं समाज है और समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है, तो सभी के दृष्टिकोण की कद्र करनी चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित है, स्रोतों पर आधारित है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, जो इतिहास है बिल्कुल इतिहास ने निरंतर प्रक्रियाओं और बदलाव को खोजा है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही विकल्प, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 4 विकल्प दिए गए, इसमें से आपको सही बताना था, तो 41 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से, व्याख्यान में भी विभेद की बात की गई है, संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख सके, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 का आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बी सही है, ए बी डी सी यहाँ पर अभी आपने देखा है कि गलत है। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका है और यहाँ पर कौन सा लक्ष्य होना चाहिए ये बताना, कंठस्थ यहाँ पर होगा नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को याद करवा दे रटवा दे, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आप बच्चे को उत्तीर्ण कराना है इसलिए आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पाठचर्या को पूरा करना। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना है, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा। 43 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, राजनीति संस्थानों का अध्ययन है, संस्थाएं, और यहाँ पर मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है। जो सामाजिक है ये किसका अध्ययन है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है, तो यहाँ पर विकल्प आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या सही है। 44 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, मतलब मान लीजिए कोई समस्या है और एक के बाद एक समस्या आ रही है, तो क्रमबद्ध जो विश्लेषण है इसमें मदद करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है और पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं है, आप जब कभी बड़े होंगे तो ढूंढ लेंगे जानकारी, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, यदि आपको कोई जानकारी ढूंढनी है या कोई जानकारी आपको शिक्षक से पूछना है तो शिक्षक की यहाँ पर सहायता लेनी होगी, ठीक है, पाठ्यपुस्तक की सहायता लेनी होगी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, आप समझे ना और विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और डी यहाँ पर सही है। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इतिहास का अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। केंद्र की यहाँ पर बात की है, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना। जब भी कभी
विविधता की बात आ जाए या बहुप्रदर्शन की बात आ जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना है और विद्यार्थियों के जो अपने अनुभव है उनके साथ जोड़ना है। ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो शामिल विषय हैं वो कौन कौन से हैं। सभी को पता है उच्च प्राथमिक स्तर पर आप सभी लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। जो समाज शास्त्र है ये इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप सभी को पहले भी बताया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो समाज की बात की गई, समाज में अच्छे नागरिक बनना, संस्कृति जो विरासत होती है ये भी है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना या समझ को विकसित करना। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? देखिए यहाँ पर भाषा विकास पर गलत हो जाएगा, परीक्षा के लिए तैयार करना गलत हो जाएगा, विषय से संबंधित सूचना देने पर यह भी गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर 50 का क्या सही हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र नहीं है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को, बहुलतावादी की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बहुलता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न संस्कृति से, विभिन्न धर्म से। यहाँ पर कहा गया है कि बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पे राय प्रदर्शन की बात की गई, गलत हो जाएगा। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना, सरकार के जो विचार है उसे आप प्रदर्शित करेंगे, गलत हो जाएगा। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, जबकि उन पर आप सभी को अपना अपना मत देना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। डी आंसर सही हो जाएगा। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। तो आपका जो लक्ष्य है वो मानवता का विकास करना है, राष्ट्रीयता का विकास करना है, सामाजिकता का विकास करना है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लोकप्रिय घटनाओं को उजागर, देखिए यहाँ पर उजागर करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूल्य परक निर्णय लेना, यह भी यहाँ पर नहीं होगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्य वर्धन करना, यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभी आप सभी ने देखा है किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मनोविज्ञान को। ठीक है, यहाँ पर 54 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य क्या? अभी आप सभी ने देखा, डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। 57, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। जो सामाजिक विज्ञान अपने वातावरण, मतलब आप घर में भी रह रहे हो या घर के बाहर कहीं रह रहे हो, तो ये आप रहते कहाँ पर हैं? समाज में ही रहते हैं, तो अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? सी, पहला, दूसरा और तीसरा।
57 का यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसी से संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर 58 का क्या सी होगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 59 का सी आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।